अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नए नए एडवेंचर करना इंसान की फितरत में शामिल है और हमारे अदाकारों का ख्याल था कि उनको रॉक क्लाइंबिंग करनी है और मैं लेके आया हूँ उन्हें इन पहाड़ों पे जहाँ पे आप मुझे भी खड़े देख रहे हैं और देखें कि ये कितनी हाइट है और यहाँ पे सबको चढ़ना है एक एक दफ़ा, बल्कि मुझे भी चढ़ना होगा। स्टार्ट मैं करूँगा। तो आज का एपिसोड रॉक क्लाइंबिंग पे है। अनवर अली साहब और आबिद कश्मीरी साहब हमारे साथ हैं। आज का एपिसोड देखिए और अदाकार कैसे रॉक क्लाइंबिंग कर लेते हैं ये देखिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जी कश्मीरी साहब, आज होगी रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग यानी कि बस जैसा पहाड़ पर चढ़ते नहीं है, हाँ। इसे चढ़ना है, रस्से बांध के। रस्से बांध के। अच्छा, रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग, ये रॉक क्लाइंबिंग जो है, जी जी, ये लफ्ज निकला कहाँ से, ये पता तुम? रॉक क्लाइंबिंग ये बंदर से निकला, बंदर से। बंदर से? हाँ। कैसे? ये बंदर वो जो चढ़ता नहीं चढ़ता है, क्लाइंबिंग कर करके। हाँ, इस तरह से निकला। इस तरह से ये होता है। चलो देखते हैं, आपके साथ आएंगे तो इस तरह के काम ही होंगे भाई। आज मौसम थोड़ा सा गर्म लग रहा है। हाँ, थोड़ी धूप तेज है, लेकिन ये रॉक क्लाइंबिंग के लिए अच्छी है। प्लीज लेडीज फर्स्ट। जी जी जी, लेडीज नहीं, वालदा फर्स्ट। भाभी को आपने बताया था नहीं कि मैं आज पहाड़ों पर चढ़ूंगा? वो उसको पता है कि वो सदीक मलक के साथ गया हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसको चढ़ाएगा जरूर। इधर चलना है। सीधा हमने जाना है। वाह वाह, रॉक क्लाइंबिंग साइट है ये हमारी। जी। या इनिशियली जब आप रॉक क्लाइंबिंग करते हो तो बिगनर्स को हम लोग इधर लाते हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए। अच्छा। जो स्टार्टिंग होती है उनकी क्लाइंब पे, पहले आपका एक सेशन होगा जिसमें आपको इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। हमारे लड़के आपको नॉलेज देंगे, फिर उसके बाद होगा। ठीक है। ये हमारी नई स्टूडेंट है दुआ, हमारे क्लाइंबिंग क्लब में नए वो पार्टिसिपेट कर। आई एम डेयरिंग गर्ल और मैंने सोचा कि ये वाला एडवेंचर भी ट्राई कर लूं। आप काफी हमारा गर्द लड़की है। नहीं, मैं एडवेंचरस कर लूं। वो एडवेंचर ही इसको कहते हैं कि फिरना इधर उधर। आप भी तो और मैं भी ऐसा ही हूँ, अनवर साहब को भी साथ ले आया हूँ। हाँ। अब हम मिलके ये सारा एडवेंचर करेंगे। अच्छा, तो आप दुआ हैं? हाँ, जी। हमारे लिए दुआ करेगी ना बैठ के। इसका मतलब वजीफा ये करेंगे, ये करेंगे। चढ़ेंगे हम ऊपर जाके। और जब ये जाएगी ये तो खुद भी क्लाइंब दुआ- करेंगे, आज आपको दिखाएंगी क्लाइंब करके। इनको हाँ, हमने ये- काफ़ी प्रैक्टिस कराई है। आओ चले। फिर, भला। आप बच्चों आ जाओ, ये भी। हाँ, ये भी बच्चे क्लाइंब करेंगे आज हमारे छोटे हैं। इधर इस्लामाबाद में हमारे मार्ले हिल्स में बहुत ज़्यादा क्लाइंबिंग पिचेस हैं, चट्टानें, जहाँ बहुत ये स्पोर्ट्स बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में, और दुनिया में सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है एडवेंचर के लिहाज से। जी। तो इधर बच्चों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई अभी पिच वगैरह। अब हमको ये आपको लाइव दिखाएंगे डेमोस्ट्रेशन करके कि क्लाइंबिंग किस तरह होती है स्पोर्ट्स। अच्छा, हम जो आ रहे थे तो रास्ते में बंदर के बच्चे नजर आए थे सड़क पर, तो वो भी दुआ की वो तरफ भी फिरते रहते हैं। आपके शागिर्द हैं सारे। वो हमारे उस्ताद है ना। उनसे हम लोग- उनको देख के आपने ये काम हम सीखा। तो रस्सी पकड़ के चढ़ते हैं, वो लोग बगैर रस्सी के चढ़ते हैं ऊपर। अच्छा, ये फर्क है। उनसे आपने सीखा है। चलो बच्चों, चलो चलो आगे आगे चलो। शाबाश शाबाश। ये मेरा ख्याल है दुआ ने धक्का लगा दिया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा। चले, वेरी गुड हो, वेरी गुड हो। हुई हुई पोनी बांधी है ना अच्छी तरह से? हाँ।
ये बच्चे हमारे साथ हर संडे को आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो चिलमन है, सिलसिला है ये कब से शुरू किया हुआ आपने? ये हमारा तकरीबन 1 साल हो गया। अच्छा। इस क्लब में हमने ये स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कराया था, रॉक क्लाइंबिंग वाला। अच्छा। तो इनिशियली तो इसमें ये होता है कि एक चट्टान होती है पत्थर की, उसमें आपको कीले पिटान कहते हैं, पिटान फिट करके रूट बनाना पड़ता है। पिटान? हाँ, पिटान कहते हैं। चट्टान के अंदर एक पिटान होती है, तो उसमें रूट बनाते हैं हम लोग। अच्छा। और वो शुरू में जो पत्थर होते हैं वो लूज होते हैं, लूज रॉक्स होते हैं। तो आप जब 10-15 बार चढ़ते हो ना, तो जो लूज रॉक है ना, आप गिराते रहते हो। अच्छा। फिर एक पूरी पिच बन जाती है जहाँ आप ये एडवेंचर करते हो क्लाइंबिंग का। और ये हमारा इको एडवेंचर क्लब जो है इस स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट करता है। अच्छा। और स्कूल कॉलेजों के बच्चे भी आते हैं ग्रुप में, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी आते हैं, जिनको हम ये स्पोर्ट्स कराते हैं। अच्छा, ये चट्टान के ऊपर पठान लगाते हैं पहले? नहीं नहीं, अपना कश्मीरी जैसा तुम एक चट्टान हो, हाँ। तुम्हारे अंदर एक पठान है। लो, इसका क्या मतलब हुआ? मेरा मतलब है वो फिर वो कीले ठोकेंगे ना उसके अंदर, फिर उस पर पैर रख। ओए अनवर साहब, क्या चीज़? तुम तो चले गए हो भाई। तुम तो बंदरों से मिलते जुलते हो। मेरा क्या कसूर है, मुझे सांस चढ़वा रहे हो? चलो, बंदर को देखकर रीछ भी हिम्मत कर लेता है। जैसे कहते हैं ना, दुआने को देख के दुआना रंग पकड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पर दुआने को देख के खरबूजा रंग पकड़ रहा अच्छा, है। मैं रीछ हूँ। आए, आ जा। मैं आता हूँ, तुम जाओ। नहीं नहीं, आ जा। हैं? ओ भाई, आ जा। कहोगे तुम बंदर हो बस। नहीं, मैं बंदर हूँ और तू बंदर का बाप है। मैं इंसान हूँ। चलो जी। ये अब मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूँ यहाँ छोटा सा। ये सामने पिच है। कौन सी? ये जो आपको नज़र आ रही चट्टान, अच्छा छोटी सी, ये पिचेस है जिस पे क्लाइंब करते हैं बच्चे ना। ये एडवेंचर स्पोर्ट्स होती है। आपको हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे और आप जाके चेक भी करेंगे। लेकिन पहले आपकी जो ब्रीफिंग होगी, या उल्टे हाथ से हम लोग आपको इक्विपमेंट के बारे में ब्रीफिंग दे देंगे। सही है? अच्छा अच्छा। ये बिल्कुल इनिशियल बिगनर्स के लिए होती है, जहाँ वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं इस्लामाबाद। ये वाले कंपटीशन प्लेस कहते हैं, यहाँ का मुकाबले भी होते हैं लड़कियों के। अच्छा। ये बिल्कुल सामने देखना, सीधे सीधे चट्टानें। ये किससे चढ़ते हैं सर? आप देखेंगे, एंजॉय भी करेंगे। ये हमारे कैसर साहब हैं, बहुत मशहूर क्लाइंबर है पाकिस्तान के। रॉक क्लाइंबिंग में इनका नाम बहुत मशहूर। बाहर से भी जो लोग आते हैं फॉरेनर्स, इनके साथ कोलैबोरेट करके जहाँ भी यहाँ पिचेस हैं पाकिस्तान में, वहाँ जाके क्लाइंबिंग करते हैं। अच्छा। तो ये आपको इनिशियली इक्विपमेंट का नॉलेज देगा कि इक्विपमेंट में क्या क्या खासियात हैं और इसमें कितनी सेफ्टी है। अच्छा, ठीक है ना। फिर ये कैसर आपको डिटेल्स बताएंगे। कैसर ज़रा आप इनको दिखा दें जो जो इक्विपमेंट हमने यूज़ करना है। सबसे पहले जो चीज़ आपको बतानी चाहिए कि क्लाइंबिंग से पहले आपको अपने इक्विपमेंट की नॉलेज लाजमी होनी चाहिए कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो कितनी लेवल तक जा सकती है, आप वेट उठाती है, ठीक है, उसके किस किस काम में वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि यही चीज़ रेस्क्यू में भी यूज़ की जाती है। और क्योंकि माउंटेन्स पे हादसात काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये एडवेंचर का हिस्सा है एक, तो इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो मैं चीज़ रेस्क्यू में इसको कैसे यूज़ करूँगा, ये पता हो। आपकी उसको सर्टिफिकेशन लेवल क्या है कि मैक्सिमम वेट कितना ले सकती है वो, उसका तरीक़ाकार, अगर आप उसको प्रॉपर वे में यूज़ करेंगे तो वो चीज़ ठीक है, काम करती है। प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करेंगे तो वो जो इस पर यानी वेट स्ट्रेंथ लिखी होती है उससे कम लेती है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो बेसिक मेन चीज़ है क्लाइंबिंग की, जिसको बोलते हैं हम लोग हार्नेस, जो सेफ्टी बेल्ट होती है आपकी, ये सबसे मेन चीज़ है इसकी। दिस इज़ कॉल्ड हार्नेस। ये सिट हार्नेस है, इसमें 2-3 किस्म की होती हैं। एक होती है सिट हार्नेस जो प्रोफेशनल क्लाइंबिंग के लिए यूज़ की जाती है, एक होती है फुल बॉडी हार्नेस जो इंडस्ट्रियल और रेस्क्यू के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा एक होती है आपकी चेस्ट हार्नेस जो जस्ट आपको यानी हैंग होना पड़े समटाइम्स कंफर्ट के लिए वॉल के ऊपर, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्लाइंब 5-5, 6-6 दिन की वर्टिकल वॉल पे होती है, तो उसके लिए होती है। सबसे पहले हार्नेस को पहनते कैसे हैं? ये हार्नेस कह लें कि जस्ट लाइक आपके कह लें कि अंडर गारमेंट्स की तरह ही है, जैसे आप पहनते हैं अंडरवेयर वगैरह, सिंपल इजी टू यूज़। इसका एक वेस्ट होता है और 2 लेग लूप्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसके वेस्ट और लेग लूप किस तरफ आएंगे, डायरेक्शन ओके हो इसकी।
और इसका सर्टिफिकेशन लेवल UIA से सर्टिफाइड होता है, तमाम इक्विपमेंट जितना भी होता है। ये एक इंटरनेशनल जिसे कह लें कि फाउंडेशन है, जिसमें पूरी दुनिया के ममालिक जहाँ जहाँ पे माउंटेंस हैं और जहाँ के क्लाइमर्स हैं, ठीक है, वो सब मिल के एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो UIAA कहलाती है, ठीक है। इसका जो मिनिमम सर्टिफिकेशन लेवल होता है, जिससे ऊपर ये चीज़ रेकमेंड करते हैं कि वो सर्टिफाइड होती है, 22 kN होता है, यानी कि 2200 किलोग्राम जर्क स्ट्रेंथ होती है। वो सिंपल उस पर वेट नहीं होता, जर्क स्ट्रेंथ 2200 किलो की वो लेती है, ठीक है। और इसके अलावा ये CE सर्टिफाइड होती हैं, जो यूरोपियन सर्टिफिकेशन लेवल है लाइफ सेविंग इक्विपमेंट का। तो क्योंकि ये सारे लाइफ सेविंग में भी होती हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा वो देखा जाता है। अब इसको पहनने का तरीकाकार, सबसे पहले आपने देखना है इसका फ्रंट आपका ओके होना चाहिए। आपने लेग लूप्स, पहले अपने लेग लूप्स को लेना है, लेग्स आपकी इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। देन सेकंड में आपने इसको जस्ट इसको इजी टू यूज़ होती हैं ये, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता वहाँ पे, आपको समटाइम्स नहीं मिलता कि आप उसके लिए प्रॉपर टाइम निकालें, पहनने के लिए आधा घंटा लगे। जस्ट ये है और आपकी हार्नेस तैयार। ये आपकी 2 अटैचमेंट्स होती हैं। ये आपकी कैराबाइनर अटैचमेंट। अब इसमें 2 सेकंड चीज़ आती है, वो आता है हमारी रोप। ये क्लाइंबिंग रोप्स हैं, इनकी डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं और इनकी डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं। ये स्टार्ट होती हैं 7 mm से लेके आपके 11 mm तक जाती हैं, ठीक है। और इसकी जो डिटेल्ड में अगर आप जाएं तो ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। एक इसका इनर होता है जो बेस होती है, और एक इसका ये करमेंटल जो आउटर लेयर है, जो इसको UV प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है और फ्रिक्शन जो है वॉल के साथ, रॉक के साथ जो है उससे प्रोटेक्ट करती है। इसका जो इनर है ये 80% तक इसका जो है वेट उठाता है। अब इस रोप की 11 mm डायमेंशन है, इसको सिंगल रोप बोलते हैं, और ये डायनेमिक है। इसमें रोप 2 टाइप की होती हैं, एक डायनेमिक और एक स्टैटिक। उसमें भी आगे कैटेगराइज हो जाती हैं कि डायनेमिक वेट, डायनेमिक जो है आपकी दूसरी ड्राई, वो आगे हाई माउंटेंस के लिए उनकी डिफरेंट ज़रा कैटेगरीज हैं। तो यहाँ के लिए ये सूटेबल, बेस्ट सूटेबल रोप है। और इसका जो वेट है ये मिनिमम 3000 kg, 3000 किलो तक ये वेट उठाती है। इन जैसे 10 बंदों को 3000 किलो ये अपने उस रोप पे आप इसको जर्क भी दे सकते हैं। ये 3000 किलो की जर्क स्ट्रेंथ जो है वो बर्दाश्त करती है। ये जर्क स्ट्रेंथ होती है, इसकी सर्टिफिकेशन जर्क पे होती है, क्योंकि आपको फॉल आती है। वैसे तो आप हैंग कर लें तो मे बी ये 5000 kg तक ले जाए, बट जर्क पे जो है ये 3000 किलो तक इसकी 7 फॉल सर्टिफिकेशन होती है। और फॉल बेसिकली कंसीडर उसको किया जाता है कि जब आप जा रहे हैं ऊपर, ये नीचे से रोप लगाते हुए आप गिरे हैं तो लाइक ऐसे जो आते हैं, इसको फॉल कंसीडर किया जाता है। इसकी ये 7 फॉल सर्टिफिकेशन है, ठीक है। और इसके अलावा एक रोप होती है, इसमें ये अब 9.8, इसकी भी सर्टिफिकेशन लेवल वही ही है, लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन वही है, लेकिन डायमेंशन इसकी जो है छोटी है, इसलिए ये 9.8 mm है, तो ये वेट उससे कम उठाती है। ये तकरीबन 25 kN तक लेके जाती है, यानी कि 2500 kg तक। इसमें 9 mm भी ये सारी होती हैं, ये सपोर्टिंग रोप कहलाती हैं, बट बेसिक क्लाइंबिंग रोप जो होती है वो 11 mm होती है। 10.5 से अबव जितनी भी होती हैं वो आपकी सिंगल रोप बेसिक क्लाइंबिंग रोप आती है। बाकी आपकी सपोर्टिव रोप्स होती हैं, जो सेफ्टी रोप भी जिनको आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो है मेन पार्ट क्लाइंबिंग का, वो है कैराबाइनर, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होते हैं आपकी किट में होते हैं, क्लाइंबिंग किट में, वो कैराबाइनर्स होते हैं। इसमें 2-3 अकसाम होती हैं। अब ये है ओवल शेप लॉकिंग कैराबाइनर। अब इसकी जो जर्क स्ट्रेंथ है ये आपकी जाती है 26 kN, 2600 किलो तक ये जाता है, ठीक है। 2600 kg वेट ये बर्दाश्त कर सकता है इस डायरेक्शन में। अगेन अब वो जो चीज़ थी कि जो मैंने आपको शुरू में कही थी, इक्विपमेंट की नॉलेज के साथ उसका बेहतर यूज़ का। अब अगर ये आपको इसके यूज़ का नहीं पता, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, अगर ये यूँ हो जाता है, वेट इस डायरेक्शन की बजाय इस डायरेक्शन में आ जाता है, तो इस पे जो सर्टिफिकेशन लेवल है वो टोटली 8 kN यानी कि 800 किलो तक रह जाता है, यानी कि वो कम हो जाता है सिर्फ इसकी गलत डायरेक्शन में टर्न करने से। इसलिए आपको यानी अपने इक्विपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, हमेशा इस पे जो है वेट इस डायरेक्शन में रहना चाहिए। और मेन चीज़, इसका गेट लॉक होना चाहिए।
अब ये ओपन नहीं हो सकता इसमें। तो आप करेंगे तो हाँ ऑब्वियसली, लेकिन ये चीज़ आपको क्लाइंबिंग में बेसिक चीज़ ये होती है कि आपको जो सिखा रहा होता है वो तो कर रहा है अपनी तरफ से, बट इसमें ये होता है कि टीम मेंबर्स का जो काम होता है कि वो अब सीखना जो बताया वो उसके ज़हन में आया कि नहीं आया, उसके ताकि ज़हन में अकेले आया में और आपने दूसरे को भी चेक करना होता है। हाँ। आया, मैं तो आपकी सेफ्टी देख रहा हूँ बट मेरी सेफ्टी आपने देखनी है। मैं अपने आप जो है क्लाइंबिंग के दौरान अपनी लाइफ से ज़्यादा आपको अपने पार्टनर की लाइफ ज़्यादा अजीज़ होती है, ठीक है। इसलिए जब मैं आपका पार्टनर हूँ तो ऑब्वियसली आप मेरे पार्टनर हैं, मैं आपकी केयर कर रहा हूँ तो आपको भी फ़र्ज़ बनता है उस दौरान चेक करना कि यार हाँ ये इट्स लॉक और नॉट, ठीक है। बट अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है क्लाइंबिंग के दौरान तो फिर हम क्या कर सकते आप हैं? इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन इसकी हमेशा चेंज कैसे होगी, आपने इसको किया है लाइक ये स्पोर्टिंग स्लिंग्स होती हैं, इसके अंदर लगा हुआ है, ये आपकी वॉल के साथ जो कोई भी अटैचमेंट है उसके साथ है, यूं है। इन केस अगर ये यूं हो जाता है तो आपने जस्ट इसको यहाँ से पकड़ के पुश कर देना, वापस ये उसी करने से ये बिल्कुल अपनी डायरेक्शन डायरेक्शन पे चला जाता है। बट ये है कि अगर इस सिचुएशन में आपको फॉल आती है तो एक चीज़ और आपको बता दूं, लाइक मेरा वेट जो है अराउंड अबाउट 50 kg है, ठीक है। मुझे अगर 3 मीटर की जो फॉल आती है वो जब डायनामिक रोप हो तो 3 मीटर की फॉल पे मेरा जो बॉडी वेट की जो स्ट्रेंथ आ रही होती है वो रोप पे राउंड अबाउट 700 kg तक चली जाती है 3 मीटर फॉल से। दैट मीन्स राउंड अबाउट आपके 11 फीट की जो फॉल है उसमें ये इतनी सिचुएशन हो जाती है। तो दैट मीन्स कि अगर आपने ये चीज़ें इस डायरेक्शन में है तो ये एक बहुत बड़ा मैस हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि इसकी 8 kn सर्टिफिकेशन लेवल है और 7 kn तो पहुंच रहा है। इन केस 3 मीटर से ज़्यादा हुआ तो ये तो गया। ये तो गया।